राखी का जो स्टैंडर्ड है ना, सच में वो लड़की एक लो स्टैंडर्ड लड़की है। 3 तारीख को उसने मुझे ये बताया कि उसको मुझसे प्रॉब्लम है। वो मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी। मैंने उनको कॉल किया था, कुछ भी करो, बाल काटो, टकली हो जाओ, वॉटेवर डू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राखी ने मुझे जो धमकी दी है कि तुझे मैं ख़त्म कर दूँगी, तुझे मैं बर्बाद कर दूँगी। दिन भर क्राइम पेट्रोल देखती हो, यूट्यूब पे पड़ी रहती हो, डे बाय डे हंसी गायब हो रही है। एंड होनी होगी भी ना। देखे ना, जब इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि हंसी नहीं जाने दूंगी। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखूँगी। मेरी हंसी मेरी आइडेंटिटी है। मैं ऑलवेज़ हंसती रहती हूँ, ऑलवेज़ स्माइली रहती हूँ। बट हाँ, जिस तरीके से राखी मुझ पर वार पे वार कर रही है, इतने गंदे एलिगेशंस कर रही है, तो अब थोड़ा सा शायद मुझे इफ़ेक्ट होने लगा है। बट मैं होने नहीं दूंगी। हो सके उतना स्ट्रांग रहूँगी और अपने लिए लड़ूंगी। देखिए, राखी के लेवल पे जाके मैं बोल नहीं सकती। ओके। राखी का जो स्टैंडर्ड है ना, सच में वो लड़की एक लो स्टैंडर्ड लड़की है। जब मुझे पता चलने लग गया कि उसका स्टैंडर्ड डे बाय ख़राब होता जा रहा है, जब मैं उससे बहुत नज़दीक आई, पहले हम इतनी नज़दीकियाँ नहीं शेयर करते थे। जब हम उसकी मम्मी के बाद वो समय से हम लोग ज़्यादा क्लोज़ आए, तब मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि ये लड़की सही नहीं है। और वही रीज़न था मुझे उससे दूर होने का। जो मैंने सोचा था कि मैं एकदम नहीं छोड़ूंगी, धीरे धीरे मैंने उसको छोड़ा है। अब आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो वो मेरे बारे में बोल रही है, उसको इतनी भी दोस्ती थी हमारी, इतनी गहरी दोस्ती थी। मैं, वो खुद कहती है ना, मैंने उसको निवाले खिलाए थे, उस निवाले की इज्जत रखती कम से कम। मेरे बारे में इतना गंदा वो शब्दों का यूज़ करती है। मैं उसके लेवल पे पहुंचूं कैसे, मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मेरे हाथ में पता है क्या है? जो मेरा प्रोफेशन है, सुंदर बनाना। मैं किसी इंसान को खूबसूरत बना सकती हूँ, बट कोई इंसान अंदर से ही इतना गंदा है, उसको मैं कैसे ठीक करूँ? मैं किसी की खूबसूरती फेस पे कर सकती हूँ, बट जिसकी फितरत ही गंदी है, मैं उसको नहीं ठीक कर सकती। वो मैं कहूँगी उनकी इंडिविजुअल चॉइस थी। जब तक वो हमारे साथ थी, थैंक यू वेरी मच। अगर वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हर किसी को हक है कहाँ पे खड़े रहना है, किसका साथ देना है, इंडिविजुअल चॉइस है। आज वो राखी के साथ खड़े रहना चाहते हैं, हमें वो भी चलेगा। हम शर्लिन के फैसले को ऑलवेज़ रिस्पेक्ट देते हैं। लास्ट मेरे ख्याल से 3 तारीख को बात हुई थी, और वो भी बिल्कुल 2 मिनट के लिए बात हुई थी। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। मुझे 3 तारीख को उसने मुझे ये बताया कि उसको मुझसे प्रॉब्लम है। वो मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी। मैंने उनको कॉल किया था, तो बस उनका जिस तरीके से बात करना है, वो नारे लगाना उनकी जो आदत है। जब उनको मुझसे प्रॉब्लम थी, तो वो 3 तारीख को मेरे स्टूडियो क्यों आई थी? आईलैशेस करने गए थे कि नेल्स करने गए थे, मैं नहीं जानती। मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं अपने घर थी। पर वो मेरे स्टूडियो क्यों गई? जब आपको एक इंसान से इतना प्रॉब्लम है, तो आप उसकी जगह पे क्यों जाते हो? आपने मुझसे बोल ही दिया था, आपने मुझसे झगड़ा कर ही लिया था। न जाने आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं नहीं जानती। फिर आप मेरी जगह पे क्यों गई? आप मुझे ये बताइए। और उसके बाद फिर जो आपको करना था आपने वो किया। ये सरासर झूठ है। ये फिर से नाटक ड्रामे चालू हो गए उनके। उनको ड्रामों के अलावा कुछ नहीं आता है करने के लिए। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि मैंने उनको फ्री के बहुत हेयर दिए थे, एक्सटेंशंस। तो बीच में क्या हुआ, जब मैंने छोटा हेयर कट कर लिया था, मैंने शॉर्ट हेयर कट किया, तो उनका मुझे कॉल आया था। रात को उन्होंने वीडियो कॉल किया था कि तूने हेयर छोटे किए हैं, तू बहुत सुंदर लग रही है, मेरे हेयर छोटे करने हैं। मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मैं उनसे वैसे भी दूर भाग रही थी। मैं उनके कॉल वॉल उठाना बहुत कम कर रही थी। मुझे क्या ही करना है, कुछ भी करो, बाल काटो, टकली हो जाओ, वॉट एवर डू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो कहीं जाके, अब अचानक मैं देखती हूँ कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बाल शॉर्ट होते हैं। आप सब ने देखा होगा, उनके बाल इतने बड़े थे, फिर उनके एक्सटेंशन वो छोटे कर लेते हैं। अब कल वो जहाँ पर भी ये बैठ के पूरा ये तमाशा हो रहा था, बंदर वाला, ये बगैर डमरू का जो तमाशा कर रहे थे रोड पे खड़े होके, वहाँ पे बैठ के उन्होंने उनके जितने भी हेयर एक्सटेंशंस थे वो निकाल दिए हैं। और ये जहाँ पर भी हो रहा था, मेरा जहाँ पे स्टूडियो है वहाँ से बहुत ही
मतलब रोड क्रॉस करो तो सामने वाली रोड पे ही सब कुछ एक तमाशा हो रहा था। वो जो राखी के हेयर है वो अभी जो दिखा रहे हैं वो उनके रियल हेयर है। हेयर एक्सटेंशन निकालने के बाद उनके पास बाल नहीं है, अभी हेयर खुद के नहीं है। इसके लिए वो सारे हेयर वो इतने छोटे छोटे और वो खड़े हो गए हैं। और ये सब तमाशा कि इनके टेंशन में आके मेरे बाल निकल रहे, मेरे गुच्छे निकल रहे। राखी सावंत, वो दिन चले गए कि जो आप बोलती थी लोगों को सच लगता था। अब आपका ड्रामा है ना, बच्चा भी समझ गया है, एक अंधा भी समझ रहा है। जो अंधा देख नहीं रहा है लेकिन उसको कम से कम सुनाई देता है, उसको भी पता चल रहा है। ओ, राखी सावंत की आवाज़ है क्या ये फिर ड्रामा कर रही है। अंधा भी आपके बारे में यही बोल रहा है। ये गंदे एलिगेशन का और इस गंदे सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। ये इतना, ये लोगों के लेवल पे मैं गिर नहीं सकती ना, सबसे पहले क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। ये जो राखी जो भी मुझ पे सवाल करे, जितनी गंदगी में वो जा सकती है उतनी गंदगी में जाके मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मुझे बहुत फेस करने पड़ता है। मुझे, मेरे घर में मम्मी है, मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरा नेफ्यू है, मेरे सिस्टर का बेटा है। और उसके अलावा भी हमारी फैमिली है। मेरे बहन की लड़की है जिनकी हमने शादी करवाई है, उनका भी ससुराल है। मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी क्योंकि सिर्फ मेरे वजह से सबके घर में बातें होती है। मेरी बहन की बेटी की ससुराल में भी बातें होती है, उनके भी उनको भी पूछा जाता है, लोग ऑफ़िस में पूछते हैं। मेरी भांजी को ऑफ़िस में पूछते हैं, मेरे भांजे को कॉलेज में पूछते हैं कि तुम्हारी मौसी तो इतनी अच्छी है। सब लोग मुझसे मिले हुए हैं तो उनको पता है आज हम किस घराने से हैं, हम हमारा स्टैंडर्ड क्या है। हम बहुत अच्छे परिवार से, बहुत अच्छी परवरिश है। हमने मेरे बहन के बच्चों को भी उतनी अच्छी परवरिश दी है, मैंने ही उनको बड़ा किया है। तो आज उनको भी सब लोग पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे, तो सबके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे, सबकी लाइफ सफ़र कर रही है। मेरी मम्मी को फ़ोन आते हैं, मेरे मम्मी को उनके मैके से कॉल आते हैं, जो मेरे मामा के यहाँ से सबके फ़ोन आ रहे कि क्या चल रहा है तुम्हारा, ये सब कुछ। आज देखिए ना, राखी के आगे ना पीछे कोई, ना कोई उसके साथ टिक सकता है, कुछ नहीं है उसके पास ज़िंदगी में। खोने के लिए राखी के पास कुछ नहीं बचा है, बट हमारे पास तो बहुत कुछ है। आज हमारा काम है, मेरे क्लाइंट्स है, इतना मैं 2-2 3-3 स्टूडियो खोल के बैठी हूँ। फ्रेंड सर्कल है, फैमिलीज़ है। और जो लोग फैमिलीज़ वाले होते हैं ना, उनको बहुत सवाल आते हैं, उनको बहुत पूछा जाता है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। बहुत सफ़र कर रही हूँ मैं राखी के वजह से, और आगे राखी मुझे और सफ़र करवाना चाहती है। राखी ने मुझे जो धमकी दी है कि तुझे मैं ख़त्म कर दूँगी, तुझे मैं बर्बाद कर दूँगी, और वो मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी लेवल पे जाने के लिए रेडी है। वो कुछ भी कर सकती है। राखी सावंत, आपको झूठ भी अच्छे से बोलने नहीं आता है। एक काम करिए, जहाँ तक मुझे पता है आपके पास बहुत ज़्यादा लोग, स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, उनको बुलाइए, स्क्रिप्ट लिखवाइए और फिर बोलिए। बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, पता नहीं क्या ही करती रहती हो। दिन भर क्राइम पेट्रोल देखती हो, यूट्यूब पे पड़ी रहती हो, या इंस्टाग्राम देखती हो, और वो ख़त्म होने के बाद टिकटॉक पे बैठती हो, और फिर वहाँ से सारी स्टोरीज़ बनाती हो। हम गाड़ी में बिठाने वाले हैं, हम गाड़ी लेके जाने वाले हैं, फिर हम उनको मारने वाले हैं। ये क्या बकवास है राखी सावंत। कुछ करने के लिए मिल नहीं रहा है, काम वाम आपके पास है नहीं, एज आपकी इतनी हो गई है, आपको कुछ हो नहीं रहा है आपका। तो ये रोड पे खड़े होके तमाशा करके पिक्चरें बना रही हो, ये रोड पे मूवीज़ बना रही हो आप। आपने कल इतनी गंदगी की है, ये सब आपने बोला है मेरे बारे में, आपको शर्म नहीं आती है? आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ भी है? पता नहीं, मैंने उनका कोई खाया कुछ नहीं है। एक 5 स्टार का नाम ही बता दें। हाँ, अब मैंने ये बोला है 5 स्टार का नाम बता दे, तो अब वो याद करेगी कि का कौन से 5 स्टार का नाम बताना है, और अब वो आपको ज़रूर बताएगी। अगर उन्होंने ये बोला है कि 5 स्टारों में खाना खिलाती थी, तो उस टाइम नाम भी बता देती। मेरे पास तो नाम भी है, मैंने तो सी प्रिंसेस के बिल भरे बैठ के वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, हम वहाँ बैठते हैं। और जो ये इंटरव्यू देख रहे, वहाँ पे और भी लोग थे, पर वो बहुत अच्छे लोग थे। मैं क्यों किसी और का नाम लूँ? बहुत इंडस्ट्री में माने जाने लोग हैं वो लोग। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, हमें किसी को बीच में नहीं लाना है। ये राखी सावंत का कचरा राखी सावंत ही साफ करेगी, किसी और का नाम बीच में लाना ही नहीं है। लीगल, खुद के सपोर्ट के लिए भी मैं लीगली जा रही हूँ, और मेरा भाई तो खैर लीगली ही कर रहा है सब कुछ, और दोनों एक दूसरे के साथ है। अब हम राखी सावंत का ये जो तमाशा है ना,
बंद करके रहेंगे। राखी सावंत, आपके पास सिर्फ झूठ है बोलने के लिए, हमारे पास लीगली बहुत प्रूफ है। आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्लाइए। आप एक काम क्यों नहीं करती राखी सावंत, एक बड़ा सा माइक ले लीजिए। ये जो रोज़ आप एक इंटरव्यू में नया नया माइक पकड़ती हो ना, इससे अच्छा आप एक खुद का माइक ले लीजिए, उसके ऊपर लिखवा दीजिए फालतू की राखी सावंत, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। और वो माइक लेके ना रोड पे घूमिए हमारे बारे में बोलती हुई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जितने नारे लगाने हमारे बारे में आप लगाइए, जो सच है वो सच है, हम आपसे नहीं डरते हैं। आप जितना मर्जी हम पर एलिगेशंस करिए, हमें डराने की कोशिश करिए, हमारा सच दिखेगा, हम लीगली बाहर आएंगे। और जितना तमाशा आपको करना है बंदर वाला रोड पे खड़ा होके, आप करिए, क्योंकि आपको शोभा भी यही देता है, आपको कुछ और शोभा भी नहीं देता है।